अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द MCQs River और MCQs River में I am again today with an editorial analysis and the heading of the editorial is the topic is checkmate. Let's start it. Is it game over for Imran Khan and the PTI? That seems to have been the foremost question on most people's mind as the DGISPR began addressing a somber press conference late Monday afternoon. अच्छा जी, लोग ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो DGISPR की जो मीटिंग है, DGISPR का जो बयान है, उसके अंदर PTI और उसके जितने भी अरकान हैं उनका कोई ज़िक्र आएगा या इमरान खान का कोई ज़िक्र आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सोम्बर कहते हैं डार्क कलर्ड, ग्लूमी, ठीक है? ऐसी एक प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीजीआईएसपीआर ने मंडे की दोपहर यानी कि पीर की दोपहर को उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पीटीआई या उसके अरकान का कोई एज़ सच ज़िक्र नहीं आया। क्यूरियसली देयर वाज़ अ स्कैंट मेंशन ऑफ मिस्टर खान एंड हिज पार्टी इन द मिलिट्री स्पोक्समैन्स ऑलमोस्ट आवर एंड अ हाफ लॉन्ग एड्रेस। और स्कैंट कहते हैं लिटिल को, थोड़ा बहुत थोड़ा कहीं-कहीं बहुत थोड़ा मेंशन किया उन्होंने मिस्टर खान को और उनकी पार्टी को अपने डीजीआईएसपीआर ने अपनी तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा लॉन्ग जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके दौरान, which was otherwise focused on the tragedy of May 9. But while he may not have named names, there was little doubt whom the DGISPR was addressing when he stated that the military believes that currently the single biggest threat to Pakistan is from the internal political instability. अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि जब डीजीआईएसपीआर के ये जो अल्फाज हैं कि जो इस वक्त जो खतरा लाहक है पाकिस्तान को सबसे बड़ा वो इंटरनल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि सियासी अदम इस्तेहकाम से जो है पाकिस्तान को खतरा लाहक है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि शायद ये इशारा जो है वो पीटीआई की तरफ ही है या पीटीआई के लीडर की तरफ ही है, लेकिन एज सच उन्होंने डायरेक्टली कोई नाम नहीं लिया। दैट हैज रैक्ड द कंट्री ओवर द पास्ट ईयर और सो जिसने कंट्री को, जिसने मुल्क को एक एक्सट्रीम पेन में मुब्तला कर रखा है, जिसने कंट्री को एक शदीद जो है वो तकलीफ में मुब्तला किया है, ऐसी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम जिसने पूरे मुल्क को जो है अपनी लपेट में लिया हुआ है। He also described the events of May 9 as a planned conspiracy masterminded by people involved in misleading the people for the past several months against army and its leadership. जनाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ऐसा कहा जा रहा है कुछ प्लानिंग चल रही थी। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है? 9 मई का जो वाकया है वो इसलिए रूनुमा हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग कई महीने से जो है लोगों के जहनों में आर्मी और इसके खिलाफ जो है वो चीज़ें जो है वो मिसलीड कर रहे थे, ठीक है? उनका माइंड गलत तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा था, ऐसा राइटर लिखते हैं। मेकिंग इट क्लियर whom the finger of blame is pointed at, और इस चीज से जो है वाजे हो जाता है कि उनका इशारा किस तरफ था। मोर कंसर्निंग वॉज हिज पब्लिक एक्नॉलेजमेंट दैट 3 आर्मी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग वन लेफ्टिनेंट जनरल हैड बीन स्ट्रिप्ड ऑफ कहते हैं वर्दी वगैरह जब यूनिफॉर्म उतारने को, ठीक है? दे यूनिफॉर्म ओवर द इवेंट्स ऑफ May 9 एंड मेनी मोर वर फेसिंग अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अच्छा, इसका मतलब है ज़्यादा जो बात है कंसर्न की वो ये है उसकी उनकी पब्लिक एक्नॉलेजमेंट कि 3 आर्मी ऑफिसर्स या जिनमें से एक अदर लेफ्टिनेंट जनरल का भी शामिल हैं, उनकी भी वर्दी उतर गई, ठीक है? May 9 को होने वाली इस सिचुएशन के बाद से। द डीजी वेंट टू ग्रेट लेंथ्स टू एक्सप्लेन दैट द मेन वर डिसमिस्ड नॉट बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट और फॉर बीइंग टू कॉन्स्पिरेटर्स। डीजीआईएसपीआर ने ये क्लियर किया कि और अच्छी तरह ये बात समझाई कि जो जिन लोगों को डिसमिस किया गया है उनको किसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिसमिस नहीं किया गया, बट फॉर द प्रोसीजरल लैप्सेस एंड इनएडिक्वेसीज ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन सर्टेन एरियाज अंडर देयर वॉच। लेकिन उनको इसलिए डिसमिस किया गया है क्योंकि उनकी जेर निगरानी जो एरियाज थे, जो जगहें थी, वहां पर थोड़ी सी सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं थी, ठीक है? सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं थी, इनफ नहीं थी, या उनके जेरे असर जो इलाके थे वहां पर क्योंकि कुछ मसले मसाइल किए गए जिसकी वजह से जिनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा और उनको जो है वो डिसमिस कर दिया गया। विच अलाउड वेंडल्स कहते हैं जो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को, जागीर को, जायदाद को तबाह करें, बर्बाद करें, तोड़ें फोड़ें। टू रन एमक का मतलब होता है बिहेव अनकंट्रोलेबली, बिल्कुल शदीद जैसे वाइल्डली बिहेव करना। एंड डैमेज मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑन द डे, क्योंकि उस दिन उन लोगों के अंडर जो एरियाज थे वहां पर वेंडल्स ने चीजें तबाह की, तोड़ी फोड़ी, जिसकी वजह से उनको जो है वो उस चीज का नुकसान उठाना पड़ा। To some journalists, however, this seemed to conflict with the narrative that the armed forces had deliberately shown restraint that day by refusing to engage with the protesters. कुछ सहाफियों का ये कहना था
कि ऐसा लगता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने जानबूझकर अपने आप को रोके रखा उस दिन, ताकि वो एहतजाज करने वालों से कोई उनका मकालमा ना हो, उनकी कोई लड़ाई ना हो। दैट्स व्हाई उन्होंने अपने आप को रोके रखा। रिस्ट्रेंट कहते हैं रोक के रखना। रिस्ट्रेंट मीन्स रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज को। The DG was repeatedly asked to clarify why three officers had to be let go for not engaging the protesters when the military itself wanted to show restraint, but his answer remained the same. डीजी से बारहा ये सवाल किया गया कि जब आपने खुद ही ये कहा है कि हमने आपने अपने आप को इसलिए रोके रखा कि एहतजाज करने वालों के साथ कोई मजीद झगड़े ना हो, तो उन 3 ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्यों रिमूव कर दिया गया या क्यों सस्पेंड कर दिया गया, जबकि उनकी उस एहतजाज में या उस सिचुएशन में उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन डीजी आईएसपीआर का जवाब हर दफा सेम रहा। Importantly, by underlining that the military had penalized its own over the May 9 tragedy, the DGISPR seemed to make it clear that his institution believes it is time to make the civilian perpetrators pay. जैसा कि उनके बयान से ये जाहिर हुआ कि 9 मई के वाक़े के वाले दिन, 9 मई की जो ट्रेजेडी हुई, उस दिन आर्मी ने अपने आप को ही इस चीज़ की सज़ा दी, अपने आप को ही इस वाक़े की सज़ा दी। लेकिन अब डीजीआईएसपीआर के बातों से उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर की कि अब टाइम आ गया है कि मिलिट्री ऑफिशियल्स नहीं, बल्कि जो सिविलियन परपिट्रेटर्स हैं, जो अब क्रिमिनल्स हैं, जो एक्चुअल में जो कल्प्रिट्स हैं, अब उनको जवाब देना होगा और अब उनको पे करना होगा। परपिट्रेटर्स का मैंने आपको लास्ट टाइम भी मीनिंग बताया था। परपिट्रेटर्स कहते हैं क्रिमिनल्स जो कोई जुर्म वगैरह करें। He defended suspects trials by military courts, revealing that the court martial of 102 suspects was already underway. 102 ऐसे मुल्जिमान का जो कोर्ट मार्शल है वो ऑलरेडी चल रहा है। Those creating hurdles in the way of making this process reach its logical conclusion will be dealt with strictly. और जो भी इस तमाम प्रोसेस के इस तमाम प्रोसेस के लिए के जो मंतकी अंजाम तक पहुंचने के राह में रुकावट डालेगा, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ही वांट, ठीक है, डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि इस प्रोसेस को हम इसके मंतकी अंजाम तक लेके ही रहेंगे। With the Supreme Court currently hearing the case challenging the legality of trying civilians under military courts, the implications of the warning seemed rather ominous. अच्छा जी, यहाँ पर ओमिनस का मीनिंग है थ्रेटनिंग, ठीक है। अच्छा, उनके डीजीआईएसपीआर के जो ये बयान दिया है, उनसे ये लग रहा है कि ये जो वार्निंग है ये बहुत ज़्यादा मतलब ये एक इंतबाह है उन लोगों को कि जिन लोगों ने भी इश्तियाल अंगेज़ी की, जिन लोगों ने भी उस दिन प्रोटेस्ट किया और बुरी तरह से प्रोटेस्ट किया, ये उन लोगों के लिए एक इंतबाह है, यानी कि उन्होंने अभी से बता दिया है, थ्रेट अभी से उन्होंने दे दिया, ठीक है। However, considering how many times the DGISPI stressed the armed forces deference to the constitution and the state, और डीजीआईएसपीआई ने कई दफा 12 दफा स्ट्रेस दिया, बार बार ये जताया कि आर्म्ड फोर्सेस का जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और स्टेट के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने बार बार इस चीज पे जोर दिया, आर्मी की रिस्पेक्ट पे जोर दिया। इट इज होप्ड दैट द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट will take the legal challenges to military courts not as a provocation but as a procedural hurdle that must be crossed। और ऐसा सोचा जाता है कि जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो इन तमाम चीज़ों को जो है मिलिट्री कोर्ट्स तक लेकर जाएगी, ठीक है। इश्तियाल अंगेजी के लिए नहीं, प्रोवोकेशन के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसकी राह में कोई रुकावट ना आए, ठीक है। नॉर्मल कोर्ट्स में आप जाएंगे तो रुकावट आ सकती है, बट अगर मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगी तो किसी भी रुकावट से बचने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में इन चीज़ों को लेकर जाया जाएगा और वहां पर इनका हल निकाला जाएगा। मजीद आर्टिकल एडिटोरियल एनालिसिस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग एमसीक्यूज रिवर। थैंक यू सो मच।